आत्मविभूतय याभिर्विभूतिविलोकान् इमां स्तां व्याप्यतिष्ठसि रसि अशेषेण दिव्याहि आत्मविभूतय याभिर्विभूतिविलोकान् इमां स्तां व्याप्यतिष्ठसि। माताजी भक्तमर्षि अशेषेण दिव्याहि आत्मविभूतय याभिर्विभूतिविलोकान् इमां स्तं व्याप्यतिष्ठसि। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ वक्तुम कहने के लिए, अर्हसि योग्य है, अशेषेण विस्तार में, दिव्य दैवी अलौकिक, ही निश्चय ही, आत्मा अपना, विभूतय ऐश्वर्य, या भी जिन विभूति भी ऐश्वर्य से लोकान समस्त लोकों को ईमान इन ताम आप व्याप्त होकर तिष्ठसि स्थित है। अनुवाद कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्य को बताए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। कृपा करके मेरे पीछे धरिए। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्य को बताए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। तात्पर्य इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वो सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वो कृष्ण से अपने सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी वाच्यत्व देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। भक्तु महर्षि अशेषेण दिव्य ही आत्मविभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् हिमस्तं व्याप्य तिष्ठसि। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं यहाँ पर, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे आपने उन दैवी ऐश्वर्य को बताए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। दिव्य ही आत्मा विभूतया। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान को अच्छा तरह से जानते हैं क्योंकि वो भगवान के सखा है और भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बताते हैं। फिर भी भगवान के बारे में सुनने के लिए और जानने के लिए बहुत उत्सुक है अर्जुन। और अर्जुन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये सब आगे आगे श्लोक में वो क्लियर कर देंगे भगवान। और अर्जुन ये पूछ रहा है सब हम सब के लिए, हमारा कल्याण के लिए, जो भगवान का विभूति सामान्य से सामान्य एक व्यक्ति भी भगवान का वो विभूति के माध्यम से जान सके जे संसार में भगवान के अस्तित्व है और भगवान ही परम नियामक है और हम उनका नियंत्रित एक क्षुद्र प्राणी है। हम नियामक नहीं हैं, वो नियामक हैं। तो ये नियामक भगवान उनका अपना विभूति के द्वारा किस प्रकार ये विशाल रूप है, जो भगवान का जो विशाल रूप है, जैसे कि एक है विश्व रूप, ये संसार में जो विश्व रूप है, जैसे विशाल पहाड़ है, नदी है, भगवान का ये जड़ विश्व रूप है। इससे हम अनुमान लगा सकते जो भगवान का जो विशालता है, भगवान का जो विभूति है, हर कण कण में भगवान का विभूति है। जैसे कि एक बच्चा है, अगर उनको पूछा जाए ये फैन कैसे चल रहा है तो बच्चा बोलेगा क्योंकि मैं स्विच ऑन किया इसलिए फैन चल रहा है। लेकिन उससे भी कोई बड़ा क्लास का बच्चा को पूछा जाए प्रभु ये फैन कैसे चल रहा है, प्रभु ये फैन तो वो पावर हाउस से पावर आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है इसलिए चल रहा है। उसके आगे और किसी से पूछा जाए जो और भी जानते हैं वो बोलेंगे नहीं वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, वो पानी से बनता है, वो हवा से बनता है, तो भगवान की शक्ति से चल रहा है। तो भगवान का विभूति है इसमें। तो भगवान का विभूति से ही भगवान बताते हैं एक पेड़ का पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना हिल भी नहीं सकता है, गिर भी नहीं सकता है। तो भगवान किस प्रकार इस संसार में अपना विभूति के माध्यम से, अपना शक्ति के माध्यम से व्याप्त है। तो ये अर्जुन ये सारे विभूति को अच्छा से जानना चाहते हैं, किस प्रकार एक छोटा से छोटी व्यक्ति भी भगवान को समझ सके, भगवान के विभूति के बारे में जान सके। ये सुंदर सृष्टि है। अब आकाश की ओर देखो, ये पवन की ओर देखो, पवन देखो कितना सुंदर हवा बह रहा है, सूर्योदय टाइमली उठ रहा है, टाइमली अस्त में जा रहा है। और भगवान बताते हैं जो ये जो पवन देव है मद भयात बति बातोयम, मेरा भाई से प्रभावित होता है ये पवन देव। ये सूर्य है, सूर्य तपति मद भयात, वो मेरे भाई से उदित होता है और मेरी भाई से ही अस्त जाता है।
मृत्यु चरति मद भयात वर्षति इंद्र मद भयात। मेरी भाई से ही इंद्र वर्षा देते हैं टाइमली। मेरी भाई से ही मृत्यु संसार में विचरण करता है। अग्नि दहति मत भयात, अग्नि भी जो बर्निंग पावर है, जलाने की शक्ति है, वो जलाते हैं। भगवान बताते तो मेरा भाई से। तो भगवान का विभूति कैसे कैसे व्याप्त है संसार में, हर प्रकार से भगवान का विभूति व्याप्त है। और एक भक्त तो वो भली भांति जानते हैं, लेकिन एक अभक्त के लिए भगवान की विभूति सारे कुछ देखते हुए भी पश्यत अपि न पश्यति, वो देखते हुए भी देखते नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये मृदंग है, कोई व्यक्ति अब उसका माइंड दूसरा जगह में है फिक्स और वो भाग रहा है, वो मृदंग चेयर व टेबल देखते हुए भी वो देखेगा नहीं और वो उसका पैर में लग के गिर जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा मन इतना भौतिक भोगों में लगा हुआ है, हम भगवान का विभूति सारी वो देखते हुए भी नहीं देख रहे, क्योंकि माया पकड़ लिया। कृष्ण भूली जय जी भगवान चकरे निकटस्थ माया तारे जपटिया धरी, ये शास्त्र में बताते हैं। जब माया पकड़ लिया तो भगवान का विभूति देखते हुए भी नहीं देखते। हमारा माइंड एक जगह में है, फिक्स है, भोग करना है। तो इसका कारण हम और कुछ नहीं देखते, एक ही ओर हमारा फोकस जाता है। टका टका मोरो यही अभिलाष, अमेरिका दियो वास ना, टका टका देखते बस और कुछ नहीं। तो वो फोकस माइंड वही एक जगह में। बिजनेसमैन क्या देखता है? पैसा देखता है और कुछ नहीं देखते। तो भगवान के सारे विभूति है। आप देखो ये संसार में एक चीज तो है, मृत्यु है, इसको तो नाकार नहीं कर सकते। मृत्यु संसार में, ये सत्य को तो मानना पड़ेगा। और मृत्यु किसकी भय से विचारण करते हैं? सबका ये दिन आएगा मृत्यु, तो ये सत्य को तो कोई ना कर नहीं सकते। और दूसरा सत्य है भगवान है, और ये दो सत्य का बीच में सब कुछ सत्य हो जाएगा, चिंता ना करो, है ना। तो जो बुद्धिमान है वो सिर्फ भगवान की भजन में लग जाते हैं। वो जानते हैं ये शरीर टेम्पोररी है, क्षणस्थायी है। ये क्षणस्थायी एक शरीर मिला है हमें, ये कभी भी खत्म हो जाएगा। ये निश्वासेर कोई विश्वास है नहीं। निश्वासे नहीं विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति कितना देव मत वाल्ला धरी नामई वो केवलम। ये निश्वास का कोई भरोसा नहीं है। तो जो बुद्धिमान हैं वो उल्टा स्विमिंग नहीं करते। आप हरिद्वार व ऋषिकेश में आप अभी जमुना में जाके देखो क्या करंट है पानी का। वह बीच में आपको ड्रोन में फेंक दिया जाए तो आप किधर जाओगे? आप उल्टा स्विमिंग करके दिल्ली को जा सकते हो? अगर आप प्रयास करोगे तो आपको सिर्फ टेंशन ही टेंशन, और भी परेशान हो जाओगे आप। वैसा बेहतर है पानी में आप तुरंत आश्रय ले लो और पानी जा ले जाए, उसका साथ में रहोगे तो टेंशन कम होगा, परेशानी कम होगा, है ना। तो ये संसार में हमारा जो यात्रा शुरू हुआ है पॉइंट बी से, बात से, और पॉइंट डी में जाके खत्म होने वाला है ना। तो ये जो कारण जा रहा है पॉइंट बी से पॉइंट डी, ये जो कारण है, ये कारण, ये जमुना का कारण से भी और पावरफुल कारण है। इसमें कोई उल्टा स्विमिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है, जो मूर्ख है, वो सब उल्टा स्विमिंग करना चाहते, और जीना चाहते, और बसना चाहते, और भोग करना चाहते इस संसार में। और भगवान का वो विभूति के बारे में उसका जानकारी करने का कोई इच्छा भी नहीं होते। यह वृंदावन में कितना मौका है, कितना अपॉर्चुनिटी दिया प्रभुपाद जी। यहाँ पर सुबह भागवतम क्लास हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। शाम को भी भागवतम क्लास, भागवत गीता क्लास हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और बीच में तो सेमिनार के बाद सेमिनार, अभी ये सेमिनार, अभी वो सेमिनार, वो भी बलराम हॉल, एसी हॉल में। गर्मी का टाइम में आके तो बैठो, कम से कम शांति तो मिलेगा। और भी कृष्ण कथा के बीच में। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसका लाभ उठाना, सब लोग लाभ नहीं उठा पाते।
और वृंदावन में हर जगह में भगवान के ये जो विभूति जानने के लिए अर्जुन क्यों श्रवण करना चाहते हैं? ये एक भक्तों का क्वालिटी है। भक्त चाहते और सुनने के लिए, और सुनने की बोले, और सुनने के लिए। और जब हम श्रवण करते, ये सेवा करते, हम श्रवण सेवा, ये सेवा करने से क्या होता है? देखिए भगवद गीता में है 3 विधि बताया। तद विधि प्रणिपातेन परिपोषणेन सेवाया। तो पहली है प्रणिपात, हम्बल बनना, माथा नत करना। सिर हमारा नत नहीं होता है। तो अगर हम्बल बन जाए, हम सिर नत करें। और बताते भगवत धाम की जो दर्जा है ना, बहुत छोटा है। वहाँ पर हमें क्षुद्र बन के घुस प्रवेश करना पड़ेगा। हम अगर बहुत बड़ा समझते ना हम, तो भगवत धाम प्रवेश नहीं कर सकते। जो हम्बल है, जो नमनीय है, वो भगवत धाम में इजीली प्रवेश कर पाएंगे। तो हमें हम्बल बनना है, पहली प्रणिपात करना है, हमें सरेंडर करना है, हम्बल बनना है। और इससे हमारा अहंकार दूर करना है पहले। और उसके बाद परिप्रश्न, जिज्ञासु बनना है, जानने के लिए इच्छुक होना है। जैसे अर्जुन इच्छा कर रहा है, और भी हम जानना चाहते हैं, बताइए प्रभु आपका विभूति के बारे में। और उसके बाद सेवाया, तो ये सेवा है, श्रवण सेवा। और वृंदावन में कितना सारे सेवा है। देखिए माता जी लोग माला भी बना रही है, कान से भी सेवा, हाथ से भी सेवा, चारी ओर से सेवा का अपॉर्चुनिटी है। और सेवा से साक्षात्कार मिलता है। जो ज्ञान है हमारे पास, वो ज्ञान विज्ञान में परिणत हो जाता है। हम शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा, ये तो ज्ञान है। लेकिन उस आत्मा का स्थिति में अवस्थित होना, वो सिर्फ सेवा के माध्यम से वो ज्ञान विज्ञान में परिणत हो जाता है। यहाँ पर सेवा कुंज है वृंदावन में, जो कि श्यामानंद प्रभु, जो दुखी कृष्णदास 12 साल सेवा करके सेवा से साक्षात्कार प्राप्त किया है, दर्शन किया है साक्षात राधा रानी जी को, श्री जी को। तो सेवा से साक्षात्कार दर्शन मिलता है, ज्ञान विज्ञान में परिणत हो जाता है। तो यहाँ पर ये सेवा अपॉर्चुनिटी है, श्रवण सेवा। और अर्जुन भी यहाँ श्रवण ही करना चाहते, जानना चाहते, और भी प्रभु बताइए। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो ये जो दिव्य ज्ञान है, ये हृदय प्रकाशित होता है अंतरात्मा में सेवा के माध्यम से। जैसा कि वहाँ पर जब नारद मुनि व्यास से मिला और व्यास को भक्त बना दिया, व्यास को आदेश किया जो आप जाओ गंगा के किनारे में ना, जमुना के किनारे में ना, जो वहाँ कुटिया बनाओ और वहाँ भजन करो, तुलसी परिक्रमा करो, और जो भी आए प्रसाद जो भी हम भेजेंगे उसको आप जो भी बचे वो अपने आप सबको फुट पर लाइफ शुरू कर दिया। तो वो जो व्यास इतना महान भक्त बने कि नारद मुनि एक बार पर्वत मुनि से मिलने के लिए जाना चाहा, और पर्वत मुनि राजी हो गया जो चलो आपके शिष्य को देखने जाते हैं, वो तो महान भक्त हैं। तो पर्वत मुनि जब आ रहे नारद मुनि, तो ये जो व्याध है जो पहले ही आधा हाफ डेट करके प्राणी को जो तड़पते हुआ प्राणी देखते ही उसको आनंद मिलता था, वो व्याध आज एक चींटी को भी वो हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, दुख नहीं पहुंचाना चाहता, सबको अपना उत्तरी से हटा के फिर प्रणाम कर रहा है। तो ये भजन करके उसका अंदर में कि ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो दंडवत करना है, ये प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था, वो कोई वैष्णव सदाचार कोर्स नहीं किया था। सारे दिव्य ज्ञान अपना आप हृदय में प्रकाशित हुआ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। वो देखिए वो जो कोबलार जो ब्राह्मण का कहानी हम जानते हैं, जो कोबलार वहाँ पर आए, नारद मुनि आए, तो नारद मुनि को कोबलार ने पूछा, प्रभु आप जब भगवान के धाम जाएंगे तो पूछिए कब में भगवान के पास पहुँच पाएंगे। तो ठीक है पूछेंगे। सेम क्वेश्चन ब्राह्मण भी पूछा जो त्रिवेणी में रहते थे, जो 3 टाइम गंगा में नहाते थे और 3 टाइम कथा भी करते थे, पूजा पाठ भी करते थे,
लेकिन वो भगवान का पास जब जाके नारद मुनि पहुँचे, नारद मुनि ने दोनों का क्वेश्चन रखा और भगवान ने बोला जी वो जो कोबलर है, मुची है, वो इसी जन्म में मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन वो जो ब्राह्मण है उसको तो बहुत जन्म लगेगा, मुझे भी पता नहीं, उस बौड़ वृक्ष में जितना पता है उससे उतना तो जन्म लग जाएगा। भगवान ने ऐसे बताया। नारद मुनि कन्फ्यूज हो गया, क्या बात कर रहे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो 3 टाइम गंगा में नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसको इतना टाइम क्यों लगेगा? तो नारद मुनि को भगवान ने बताया, वो जब आप जाओ, जब वो पूछेगा जे भगवान क्या कर रहे थे वैकुंठ में, तो बोलना जे भगवान एक सुई की छेद से एक हाथी को इधर से उधर कर रहे थे, सुई की छेद से हाथी को इधर से उधर कर रहे थे। तो वो आके आया तो ब्राह्मण के पास पहले गया, तो ब्राह्मण ने बोला प्रभु मेरे को अब जाएंगे भगवान के पास, आपने पूछा भगवान को? बोला हाँ पूछा था। तो भगवान ने बताया कि इस पेड़ में जितना पत्ता है उतना जन्म लग जाएगा आपको भगवान के पास जाने के लिए। तुरंत गुस्सा हो गया, आप भगवान के पास नहीं गए, आप झूठ बोल रहा है, मैं 3 टाइम ऐसा नहाता हूँ जो गंगा में, त्रिवेणी में, वो भी गीता पाठ करता हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतना भागवत कथा करता हूँ, और मुझे इतना टाइम लगेगा? ये आपने झूठ बोल रहा है, आपने तो भगवान के पास गया नहीं। तो नारद मुनि को फिर पूछा, अच्छा आप भगवान के पास गए थे तो बताइए भगवान क्या कर रहे थे उस टाइम? भगवान ने एक हाथी को सुई का छेद से इधर से उधर कर रहे थे। वो जो माता जी लोग सुई में धागा पहना रहे ना, उस धागा का उसी छेद में हाथी को इधर से उधर भेज रहे थे भगवान। हो और भी गुस्सा हो गया, अब और एक झूठ बोल रहा है, भगवान ऐसा सुई का छेद से हाथी को इधर से उधर, ये संभव थोड़ी है, ये असंभव बोल रहा है आप, ये कभी संभव नहीं हो सकता है ऐसा, ये आप क्या बोल रहा है? नारद मुनि आप नहीं गए, भगवान ऐसा थोड़ी कर सकते। भगवान का जो ऐश्वर्य है, आत्मविभूतया, भगवान अघटन घटन पोतियसी, भगवान क्या नहीं कर सकते, उनको विश्वास नहीं है। इसलिए नायम आत्मा प्रवचन अनुभव नमिदया बहुना श्रुतेन वा, बहुत अच्छा से भागवत पाठ करके भी कोई भगवान को नहीं समझ सकते। कृष्ण का कृपा के बिना, कृष्ण की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान को नहीं समझ सकते। वो एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, बहुत सुंदर श्लोक है, जो भगवान की कृपा जहाँ जिसके ऊपर हुआ है सही तो भगवत तत्व जानी बारे पारे, वही भगवान भगवत तत्व को जान सकता है जिसके ऊपर भगवत कृपा हुआ है। इस विषय में एक राजा रात को 12 बजे वो सूर्य को दर्शन करना चाहा, रात को 12 बजे, ये कहानी तो आप सुने होंगे। तो राजा ने तुरंत मंत्री परिषद को बुलाए, और मंत्री परिषद में जो इलेक्ट्रिक मिनिस्टर है, इलेक्ट्रिशियन, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, वो बोला महाराज कोई बात नहीं, आप माठ में आ जाइए, हम बहुत सारे हैलोजन लगा देंगे आकाश की ओर, और आप सूर्य को दर्शन कर लीजिए। रात को 12 बजे 1000 हैलोजन लगाया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, 2000 लगाया, 3000, 4000, 5000, 10,000, क्या सूर्य को तो नहीं देख पा रहे? तो महाराज बोल रहा है कोई हम तो सूर्य को नहीं देख पा रहे। तो उस टाइम एक भक्त हरिनाम करते हुए जा रहे थे, बोला महाराज जी थोड़ा सा और अपेक्षा कीजिए, और 2 घंटा, जब सूर्य उदित होंगे पूर्वाकाश में, तब सूर्य रोशनी जब आपके ऊपर गिरेंगे तो उस सूर्य रोशनी से आप सूर्य को दर्शन कर पाएंगे। तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान पाएंगे। और भगवान की कृपा कैसे मिलेगा? जब हम गुरु का आदेश पालन करेंगे, जब हम वैष्णव का आदेश पालन करेंगे, जब हम सेवा करेंगे, और सेवा के द्वारा भगवान प्रसन्न होकर भगवान का कृपा हमारे ऊपर वर्षित होंगे। तो यहाँ पर जब नारद मुनि उस मुसी के पास गया जो कबलार है, तो मुसी
नारद मुनि को देखते ही मुसी कीर्तन में नाचने लगे, आनंद में गाने लगे, बहुत स्वागत किया, दंडवत किया और पूछा, प्रभु जी आप वैकुंठ में गए थे? हाँ। बोलिए मैं कब भगवान के पास जाएंगे? बोला इसी जन्म में जाओगे। और आनंद में नाच रहा है। बोले भगवान क्या कर रहे थे? भगवान एक हाथी को सुई का सेध से इधर से उधर कर रहे थे और भी नाचने लगे बहुत खुशी से। अरे भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान कितना महान है, मेरा भगवान क्या नहीं कर सकते, अघटन घटन पटी ऐसी है, भगवान के लिए असंभव कुछ नहीं है। देखो मेरा प्रभु एक हाथी को भी सुई का सेध से निकाल सकता है, कितना महान है, कितना विभूतियां है उनकी। नारद मुनि ने पूछा, नारद मुनि ने पूछा आप कैसे विश्वास करते हो, जो कैसे आप प्रमाण करते हो, कैसे आप इसको मानते हो, कैसे आप अनुभूति करते हो जो भगवान एक सुई का छेद से हाथी को इधर से उधर कर सकते, ये आप कैसे आप एक्सपीरियंस करते हो, कैसे आप अनुभूति करते हो? तो उस कोबलान ने बताया, नारद मुनि आपको आप देखा ये जो मैं जो वृक्ष का नीचे बैठा हूँ ये एक बेनियन ट्री है, बट वृक्ष है, और आपको पता है बट वृक्ष का जो फल होता है उस एक छोटा सा फल के अंदर कितना लाखों बीज रहता है, और वो बीज कितना छोटा 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 से एकदम छोटा दाना से भी छोटा है, बहुत मिही दाना का बीज है। आपको पता है उस बीज का अंदर इतना विशाल बेनियन ट्री को मेरा प्रभु ने रख दिया। तो इतना विशाल बेनियन ट्री को अगर छोटा सा एकदम मिही दाना, छोटा सा दाना के अंदर, बीज के अंदर इतना विशाल वृक्ष को रख सकता है, तो एक हाथी को सुई के सेध से निकलना मेरे प्रभु के लिए कोई बड़ा बात थोड़ी है। आप देखो ये कहाँ कोई सिखाता, ये भक्त है जो जो भक्ति कर रहा है रियली, जिसका अंदर कोई अहंकार नहीं है, जो शुद्ध हृदय से भक्ति करते हैं उसका हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, वो समझ सकता है भगवान का विभूति, हर चीज में भगवान का विभूति को देख सकते हैं। मैं एक बार बांग्लादेश में एक जगह में वो सब दर्जी का काम करता है, जो टेलर्स है ना, टेलर्स का बीच में सारे टेलर्स सब अपना काम छोड़ के आए, और वहाँ पर मैं सबको बोल रहा हूँ आप जॉब करो, लास्ट में सबको जॉब माला दिया, एक माला जॉब कराया, और फिर मैं सबको रिक्वेस्ट किया जो आप लोग सब हरिनाम जप करो, कलियुग का युग धर्म है हरिनाम जप करना, क्योंकि भगवान ने बताए जो हरे नाम ही वो केवलम कलौ नस्ते वो गतिर अन्यथा, जो दूसरा कोई उपाय है नहीं कलियुग में, महामंत्र जप करना, एकमात्र हरिनाम एकमात्र हरिनाम एकमात्र हरिनाम। तो मैं उनको हरिनाम की माला दिया, मैं बोला यही मेडिसिन काम करता है, हरिनाम मेडिसिन, दूसरा कोई मेडिसिन काम नहीं करता है कलियुग में, सारे मेडिसिन एक्सपायर हो गया, महामंत्र महा मेडिसिन महा औषध है ये, बाकी सब औषध मंत्र मीन्स मेडिसिन है ना, लेकिन सारे मेडिसिन एक्सपायर हो गया। आप दुकान से मेडिसिन खरीद करके लाए, आधे का एक्सपायर हो गया तो क्या करोगे आप? खाओगे नहीं, उसको तो फेंकोगे, यही तो बुद्धिमानी है। तो ये जितना सारे मंत्र है कलियुग में ये सब एक्सपायर हो चुका है, ये शास्त्रों ने बताया, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, शास्त्र बताया। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। दूसरा संप्रदाय वाले भारी ही हमें ना माने, लेकिन शास्त्र तो बताते, और हमें पूरा परंपरा से ये प्राप्त है, महापुरुष का संप्रदाय है। कलियुग में एकमात्र भगवत धाम जाना है, कलिसागर पार करना है, तो ये महामंत्र ही जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चेतो दर्पण मार्जन दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है ना, इसी में। तो मैं उनको बोला जप कीजिए आप, वो मुझ पर नाराज हो गया, प्रभु मेरा पास टाइम नहीं है, मैं कैसे जप करूं, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, भगवान को ऊपर सारे दोषारोप कर रहा है। तो मैं बोला अरे प्रभु भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है, भगवान अगर आपको कुछ नहीं दिया
तो आपका 2 आंखों है ना, जो आंख दिया, आंख कौन दिया? भगवान ने दिया। वो मुझे दे दो, मैं 10 लाख देता हूँ। आपको कुछ नहीं दिया। आपका 2 हाथ दे दो मुझे काट के। भगवान तो आपको कुछ नहीं दिया। तो वो चुप हो गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते, भगवान कुछ नहीं दिया। इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर कंठ दिया है, सबको समान रूप में दिया ना भगवान ने, सबको समान रूप में दिया। कोई इस हाथ को, जो आर्टिस्ट होता है, इसी को प्रयोग करके वर्ल्ड फेमस हो जाता, कंठ को प्रयोग करके वर्ल्ड फेमस हो जाता। इस तो सबको समान रूप में दिया। आप प्रयोग करो, भगवान का सेवा में लगाओ, भक्ति में लगो। तो बाद में वो चुप हो गया। तो भगवान का सेवा में नहीं लगना चाहते व्यक्ति। ये कली युग है, सब माया के सेवा में लगना चाहते हैं और भगवान का विभूति को समझना नहीं चाहते, भगवान का भक्ति करना नहीं चाहते। अभी अभी मैं उधर से आया हूँ, बांग्लादेश से। 1.5 महीना था। चारों ओर इतना पाप कर्म हो रहा है। वो भी ईद का टाइम में गया था मैं, ईद का टाइम। इतना पाप कर्म चारों ओर, आप पूछो मत। दुर्गंधो। शायद मेरा आयु 10 साल 20 साल कम हो गया वहाँ पर जाके। सच में बाहर नहीं निकल सकते आप। ऑक्सीजन बोल के कुछ है नहीं, कुछ नहीं ले सकते बाहर का। इतना परिणाम खराब हो गया। इतना पाप कर्म कर रहा है आदमी। अपना भगवान ने इतना सुंदर प्रकृति दिया, उस प्रकृति को नरक बना दिया। इतना भयानक परिस्थिति। इसलिए प्रचार बहुत जरूरी है। चारों ओर भगवान का वाणी प्रचार करना, भगवान का महिमा प्रचार करना, जिससे कि सब भगवान के भजन में लगे। तो ये प्रकृति भी बच जाए। और प्रकृति बच नहीं रहा है, जीवत्ता हो रहा है चारों ओर, पेड़ पौधा काट रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सुनामी होगा ना तो क्या होगा, बर्फ गल रहा है चारों ओर। तो भगवान का जो विभूति है, भगवान ने इतना सुंदर प्रकृति दिया है और भगवान के भक्ति हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन ने पूछ रहा है, जो प्रभु आपका विभूति बताइए, आपका हर जगह में हर विभूति को देख के मैं आपको समझ सकूं। तो ये जानने का जो इच्छा है, सनातन गोस्वामी पूछ रहा है महाप्रभु को, के आमी कैने आमाय जारे तापो तराय, यहाँ नहीं जानी मुई केमोते ही तो है। आजकल कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है, तो मैं कौन हूं, क्यों मुझे दुख मिल रहा है, मैं कहां से आया हूं, इतनी ताप क्लेश मुझे क्यों दग्धीभूत कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है आजकल। अरे शास्त्र में बताया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में पूछना है, अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ। क्षणस्थायी जीवन मिला है, इस क्षणस्थायी जीवन में हमें भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में समझना है, जानना है, उनके भक्ति में लगना है। तो यहाँ पर ये जे भगवान का जो आत्मविभूत आया, ये आत्मविभूत आया देखिए कौन कौन में है। भगवान का आत्मविभूत आया पानी में, भगवान ने पानी में भी बताया। वो जो प्रभु जी पानी पी रहा है, पानी का टेस्ट भगवान है ना। कौन सा श्लोक है वो, रसोहम अपसुकंते हो प्रभास्मि शशि सूर्य। भगवान तो पानी पीते समय भगवान को याद कीजिए जी, इसमें भी भगवान का जो टेस्ट है वो भगवान है। और पानी कौन बनाए, वो भगवान का शरीर का पसीना से बना है पानी, भगवान ने बनाया। और ये संसार में आप देखिए 98% सॉल्टी वाटर, ओनली 2% स्वीट वाटर है। और हमारा शरीर में भी आप देखिए, ब्रेन में शायद 95% वाटर है, हड्डी में शायद 25% वाटर है, अब ब्लड में शायद 95% वाटर है। सब पानी से बना हुआ है। तो अहंकार करने का क्या जरूरी है, सभी तो भगवान का है। ये जो खेती ऑफ तेज मरुद बम जो भी है सब भगवान का है, हमारा तो कुछ है नहीं। और ये जो मरने के बाद इसी में मिट जाएगा। तो IIT स्टूडेंट होते हैं ना, जो इंजीनियर, वो अपना ब्रेन का बहुत अहंकार करता है, जो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। अरे वो ब्रेन पानी से बना हुआ है और पानी भगवान का है, आप क्यों अहंकार कर रहे हैं। और जो भगवान जो भी बुद्धि देते हैं वो जो भगवान से आता है। भगवद गीता का 15 अध्याय का 15 नंबर श्लोक में बताते भगवान ना,
सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कित वेद विदेव चाहम। जो भगवान ने बताते हैं कि मैं ही सबका हृदय में बैठा हूँ। अगर भगवान में ही बैठा है, भगवान का अंश आत्मा अगर नहीं रहेगा हुआ तो वो डेड बॉडी है। ड्राइवर अगर नहीं उतर जाए गाड़ी से, ये गाड़ी जैसा है, ड्राइवर अगर उतर गया तो खत्म। तो भगवान की उपस्थिति है, आत्मा है, भगवान का शक्ति है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। और भगवान ने बताते हैं जे मत्तो स्मृति, ये जो रिमेम्बरेंस भगवान से ही आते, विस्मृति भी भगवान से आते। अगर हमने याद रखे पिछले एक महीना में कितना आइटम हमने खाया है, कितना सब्जी था हर सुबह का, शाम का, रात का, एक महीना का याद रखोगे ना तो पागल हो जाओगे, नींद नहीं आएगा। खाली खाने का आइटम याद रखते ही आएगा, नींद आएगा किसी को। भगवान कृपा करके हमें भुला देता है जिससे कि हम अच्छा से सो सके, नींद जा सके। दी फॉरगेटफुलनेस भगवान से आते, ये ज्ञान भी भगवान ने देते। फॉरगेटफुलनेस इज ज्ञान, रिमेम्बरेंस, नॉलेज। और वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सारे वेदों में जानने का एकमात्र विषय वस्तु भगवान बताते मैं हूँ, मुझे जानो। সেই সে বিদ্যার ফল জানিও নিশ্চয়, যা হইতে কৃষ্ণ পাদ পদ্মে ভক্তি হয়। द रिजल्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इज, सारे विद्या का जो फल है वो क्या है? कृष्ण के चरण में भक्ति प्राप्त करना। ये सारे विद्या के फल है। अगर भगवान के ये सारे विभूति को हम ठीक से समझे तो हम भगवान के ही भक्ति करेंगे। ज्ञान की जो सीमा है वो भगवान के चरण तक है। भगवान के चरण में पहुँचेंगे तो हमारा ज्ञान पूर्णता प्राप्त करेंगे, हमारा प्रेम भी पूर्णता प्राप्त करेंगे। भगवान के चरण में अगर पहुँचे तो हमारा जो भी है वो भगवान के चरण में अगर पहुँचे तो पूर्णता प्राप्त करेंगे। ये संसार में कोई प्रभु अच्छा से गा रहा है, हमें इच्छा हो रहा है, वो प्रभु गा रहा है, देखो अच्छा गा रहा है, मैं नहीं गा पा रहा हूँ, इच्छा हो रहा है, ऐसा भी होते हैं। अगर ऐसा इच्छा हो रहा है तो किससे इच्छा कर रहा है? वो डायरेक्ट भगवान से। वो जो क्वालिटी है, वो जो गा रहा है, वो क्वालिटी वो किसका है? वो विभूति किसका है? वो भगवान का है, भगवान की विभूति है। तो इस प्रकार अगर हम ये संसार में किसी का प्रगति में, अच्छा प्रगति, कोई भौतिक प्रगति व जो भी प्रगति में अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट भगवान से ही ईर्ष्या कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे गुण जो है, छोटा छोटा जो भी गुण हम देखते हैं किसी के अंदर, वो सब भगवान का ही गुण है। और भगवान बताते हर जगह में कहाँ पर कौन सा गुण है। वृक्षों में क्या हूँ मैं, मनुष्य में क्या हूँ मैं। जो भी अच्छा गुण आपको दिखाई देता है आपको एप्रिशिएट करना है। वो देखो ये प्रभु कितना अच्छा गा रहा है, वो देखो ये प्रभु कितना अच्छा भजन कर रहा है, कितना अच्छा। तो ये भगवान के गुण है उसके अंदर, जिसके कारण हमें भगवान का महिमा, भगवान के प्रति और भी श्रद्धाशील होना है, ना कि ईर्ष्या करना है। अगर किसी से ईर्ष्या किया, देश किया, तो डायरेक्ट हम भगवान से ईर्ष्या किया, देश किया, क्योंकि ये सारे विभूति भगवान की है। तो ये अगर अपराध भी इस प्रकार, आज हम कोई 100 भक्त के चरण में अपराध किया, उसके बाद ये अपराध पहुँचते पहुँचते गुरु का चरण में पहुँच जाता है, फिर कृष्ण का चरण में पहुँच जाता है। क्योंकि हम देश ईर्ष्या ऐसा करते करते हम भगवान तक पहुँच जाते। इसलिए हमें सब कुछ भगवान का विभूति समझ के समझना है, और जिसका अंदर जो भी गुण क्वालिटी दिखाई देते हैं उसको एप्रिशिएट करना है। अगर किसी का कल्याण करना है तो भगवान का महिमा प्रचार करना है, और ये असली कल्याण है, भगवान की महिमा प्रचार करना। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, हम चाहे अपना भजन कर रहे हैं, 100 माला जप कर रहा है, अपना उद्धार के लिए बहुत चिंतित है,
अपना भजन कर रहा है, बहुत हम धम में है, भजन कर रहा है, हम अपना उद्धार करना चाहते, बस हमारे सामने से सब आ रहा है, वो छोटा भगवान, बड़ा भगवान, जो भी भगवान, बहुत सारे भगवान है संसार में, वो सब आ रहा है, ये राम से राम आके सबको प्रचार करके नरक की ओर लेके जा रहा है। हम अपना उद्धार के लिए बहुत चिंतित है, 64 माला जप कर रहे हैं। बस चालू हो गया। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं वो जीव हिंसा कर रहा है। आप देखो जीव हिंसा किसको बोलते हैं? हम प्रचार नहीं कर रहा है, उसका कल्याण के लिए, उसका रक्षा के लिए, उसका उद्धार के लिए। हमारा अंदर कोई कंपैशन नहीं है, कोई दया नहीं है, प्रचार के भावना नहीं आया। और श्रील प्रभुपाद जी का ये जो संस्था है, ये प्रचार संस्था है, ये कंपैशन वितरण का संस्था है, दया वितरण करने का संस्था है। सबको भगवान के चरण में लाना है। और भगवान ने बताते हैं वो मेरा प्रिय भक्त है जो दूसरा को मेरा चरण में लेके आते। तो हमें यहाँ पर वृंदावन में हमें भजन करना है, जानना है, समझना है, फिर प्रसार में भी जाना है और इस भगवान के विभूति को सबको बताना है कि कोने कोने में भगवान का विभूति है। आप देखो, आप जब चंद्रमा की ओर देखो, आप जब सूर्य की ओर देखो, जब समुद्रों की ओर देखो, जब पहाड़ की ओर देखो, आपको भगवान का जो विराट रूप की ओर देखो, आपको हर जगह में कोने कोने में भगवान का जो विशाल ऐश्वर्य विभूति सब याद आएगा। भगवान की याद करना है हमें हर जगह में। ये भगवान का कितना सुंदर विभूति है, इतना सुंदर प्रकृति का वातावरण है। आप वृंदावन में आप सुबह मंगलारती के बाद आप परिक्रमा में जाओ, कितना सुंदर हवा है ना, लगता है रासोलीला से निकल के आ रहा ये हवा, भगवान का रासोलीला से आ रहा ये हवा, कितना सुंदर हवा बह रहा है। तो ये सब विभूति है, भगवान के दिया हुआ विभूति है। तो इस विभूति को हमें सब भगवान का महिमा को समझना है और भी श्रवण करना है और भी जानने का इच्छा करना है और ये सब भगवान के सेवा में लगाना है। और हमें किसी से देश नहीं करना, अगर किसी से देश किया तो भगवान के साथ देश किया, क्योंकि ये सब भगवान का विभूति है हर कोने कोने में। हरे कृष्णा, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय, समवेत भक्तबिंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? 5 मिनट है अभी भी। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स, एनी करेक्शन? हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय समवेत भक्तबिंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो